Hello everyone. Today we will discuss about the last act, act fifth, and scene first of uh, The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. The summary of act fifth and scene first. आज हम इसकी जो लास्ट आपका एक्ट है, एक्ट फिफ्थ, और सीन एक ही इसमें सीन है, उसकी हम समरी आज कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ एक्ट फिफ्थ एंड सीन फर्स्ट. दिस सीन टेक्स प्लेस इन द गार्डन ऑफ पोर्शिया's हाउस ऑन अ ब्यूटीफुल मूनलिट नाइट. यह सीन जो पोर्शिया का जो घर है उसके गार्डन में, ब्यूटीफुल गार्डन है जो चांद की रोशनी में दर्शाया गया है ये सीन. Lorenzo and Jessica are walking in the garden when a servant comes to inform them that Portia and Nerissa will arrive before the break of day. Lorenzo और जेसिका, जैसे कि वो महल इनके हवाले छोड़ के गई थी, तो वो गार्डन में घूम रहे होते हैं. तभी एक नौकर एक समाचार लेकर आता है कि पोर्शिया और नेरिसा दिन होते ही अपने महल में वापिस आ जाएंगे. लोरेंजो सजेस्ट टू जेसिका दैट दे शुड गो इन टू प्रिपेयर फॉर पोर्शिया रिटर्न. लोरेंजो जेसिका को कहता है कि उन्हें उनके आने की तैयारियां करनी चाहिए. बट वाइल दे आर येट टॉकिंग, जिस दौरान वो बातें कर रहे थे, लॉन्सलॉट अराइव्स टू अनाउंस दैट बसानियो इज ऑन हिज वे टू बेलमोंट. तभी लॉन्सलॉट आता है, और लॉन्सलॉट इज द सर्वेंट ऑफ बसानियो. वो आता है और कहता है कि बसानियो भी बेलमोंट में आने वाला है, रास्ते में है. लोरेंजो चेंज हिज माइंड अबाउट गोइंग बैक इनटू द हाउस. और लोरेंजो अपना जो विचार ये त्याग देता है घर जाने का वापिस. इंस्टेड ही आस्क्स अ सर्वेंट टू सेंड आउट म्यूजिशियन इन द गार्डन. और वह एक नौकर को कहता है कि सभी जो संगीतकारों को गार्डन में ही भेज दें. आफ्टर सम टाइम पोर्शिया एंड नेरिसा अराइव ऑन द सीन. तभी कुछ ही समय बाद पोर्शिया और नेरिसा आ जाते हैं लड़कियों के असली रूप में. वो दे आर वेलकम्ड बाय लोरेंजो जेसिका. लोरेंजो जेसिका के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है. Portia instructs the inmates of the house not to mention her absence to Bassanio and Gratiano. Inmates means घर के सभी लोग. पोर्शिया सभी घर के लोगों को कहती है कि बसानियो और ग्रेशियानो को उनके आने के बारे में नहीं बताना है. Soon after Bassanio and Gratiano also reach there. तभी बसानियो और ग्रेशियानो भी वहां पर आ जाते हैं. They are accompanied by Antonio. उनके साथ एंटोनियो भी है. म्यूजिक इज प्लेइंग एंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर प्लेजेंट जॉय इन द हाउस. चारों तरफ म्यूजिक बज रहा है और मौसम सुहावना हो गया है. सडनली नेरिसा एंड ग्रेशियानो आर फाउंड पर्लिंग. अचानक तभी नेरिसा और ग्रेशियानो एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं. दोनों ही हस्बैंड वाइफ है. नेरिसा कंप्लेन्स दैट ग्रेशियानो हैज पार्टेड विद हर वेडिंग रिंग. नेरिसा उस पर यह आरोप लगाती है कि उसने जो विवाह की अंगूठी दी थी वो उसने अलग कर दी है, उससे किसी को दे दी है. ग्रेशियानो ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट ही गेव इट टू द लॉयर्स क्लर्क एट वेनिस इन रिटर्न फॉर हिज ग्रेट सर्विसेज टू एंटोनियो. तभी वो ग्रेशियानो ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने वेनिस के एक लॉयर वकील के क्लर्क को ये अंगूठी दे दी थी क्योंकि उसने बसानियो की जो फ्रेंड है एंटोनियो की जान बचाई थी. बट नेरिसा प्रिटेंड्स टू सस्पेक्ट देम. लेकिन नेरिसा बहाना करती है, उस पर संदेह करती है. शी सेज दैट ही हैड गिवन द रिंग टू सम गर्ल. और वो कहती है कि उसने जरूर ये किसी दूसरी लड़की को दी है. पोर्शिया ऑल्सो फाइंड्स फॉल्ट विद ग्रेशियानो फॉर पार्टिंग विद हिज वाइफ फर्स्ट गिफ्ट. पोर्शिया भी इस पर ग्रेशियानो को कहती है कि उसे अपनी वाइफ के द्वारा दी गई अंगूठी को अलग नहीं करना चाहिए था. शी सेज शी इज सर्टेन दैट हर हस्बैंड बसानियो वुड नेवर टेक हर रिंग ऑफ हिज फिंगर फॉर ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड. वो कहती है कि ये काम ग्रेशियानो कर सकता है, लेकिन उसका हस्बैंड बसानियो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. वो उसकी अंगूठी को अलग नहीं कर सकता, चाहे दुनिया की पूरी दौलत मिल जाए. बट ग्रेशियानो सेज दैट बसानियो टू हैड प्रेजेंटेड हिज रिंग टू द लर्न्ड लॉयर.
इस पर ग्रेशियानो कहता है कि बेसानियो ने भी अपनी अंगूठी उस जाने माने वकील, बुद्धिमान वकील को उसकी फीस के तौर पर दे दी है। When Portia learns that Bassanio has parted with her wedding ring, she pretends to be much displeased. जब पोर्शिया को भी इस बात के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ज्यादा उसे नाराज हो जाती है, नाराज होने का बहाना करती है। Bassanio tries to reason with her. बेसानियो उसे समझाने की कोशिश करता है। He tells of the great service rendered to them all by the young lawyer. और वो कहता है कि उसने जो उसके फ्रेंड एंटोनियो की जान बचाई है उसके बदले में उसे ये रिंग दे दी है। He says that he has not at all willing to part with ring, but the lawyers persisted in having it. Persisted means जिद करना, कि वह उसे अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन वकील ने जैसे ही जिद की तो उसे वो देनी पड़ी। Like Nerissa, Portia also pretends not to be impressed by these arguments. और नेरिसा की तरह पोर्शिया भी इन सभी आर्ग्यूमेंट से प्रभावित नहीं होती। शी एक्यूज हर हस्बैंड ऑफ इनफाइडेलिटी। इनफाइडेलिटी मीन्स बेवफाई, और वह अपने हस्बैंड पर बेवफाई का आरोप लगाती है। सिंस द लॉयर नाउ हैज हर वेडिंग रिंग, पोर्शिया थ्रेटन्स टू गिव हिम हर बॉडी ऑल्सो। और वो कहती है कि उसने अगर अंगूठी मेरी दे दी है तो मेरा यह शरीर भी उसको दे दे। एंटोनियो फील्स हिमसेल्फ गिल्टी फॉर ऑल दीज कॉज। तभी एंटोनियो वहां पे खड़ा होता है और वो कहता है कि इन सभी लड़ाई झगड़े का कारण वो है। ही सेज दैट दे वर द रिजल्ट्स ऑफ हिज ओन मिसफॉर्च्यून, कि उसके दुर्भाग्य के कारण ही उन सभी को ये दिन देखना पड़ गया है। बट पोर्शिया reassures him and says that he is most welcome in our house. लेकिन पोर्शिया कहती है कि नहीं, तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारा इस घर में स्वागत है। Bassanio swears to Portia that he will never break an oath with her again. बसानियो फिर पोर्शिया को कहता है कि वह आगे से उसकी दोबारा से कोई भी जो ओथ है, कोई भी कसम दी हुई नहीं तोड़ेगा, इस बार वो उसे माफ कर दे। पोर्शिया देन हैंड्स अ रिंग टू एंटोनियो एंड आस्क हिम टू गिव इट टू बसानियो। तभी पोर्शिया एंटोनियो को एक अंगूठी देती है और कहती है कि ये बसानियो को दे दे। She hopes that Bassanio will keep this ring more carefully than the first. और वह बसानियो से उम्मीद करती है कि वो इसकी पहली अंगूठी की बजाय ज्यादा केयर रखेगा। Bassanio is amazed to see that it is the same ring that he had given to the lawyer. बसानियो देखकर ये हैरान हो जाता है कि ये तो वही अंगूठी है जो उसने लॉयर को दी थी। Portia then explained everything by producing a letter from Bellario, the lawyer. फिर पोर्शिया जो बेलारियो का जो लेटर जो उसे मिलता है उसका वो उसे पत्थर दिखाती है और वो सारी कहानी उसे बताती है कि किस तरह उसने भेष बदला, किस तरह उसने उसकी जान बचाई। शी डिस्क्लोज दैट शी हरसेल्फ वाज द लर्न लॉयर एट द ड्यूक्स कोर्ट एंड नेरिसा वाज द क्लर्क। और वो सब कुछ बताती है कि वो बुद्धिमान वकील वो खुद थी और जो नेरिसा है वो उसकी क्लर्क थी। देयर इज ऑल्सो सम गुड न्यूज फॉर एंटोनियो। अब दूसरी तरफ एंटोनियो के लिए भी अच्छी खबर आई है। अ लेटर मींट फॉर एंटोनियो हैज बाय चांस फेल इनटू पेरिस पोर्शियास हैंड। एक जो पत्थर है एंटोनियो का पोर्शिया के हाथ लग जाता है। दिस लेटर कंटेन्स द न्यूज ऑफ द सेफ रिटर्न ऑफ हिज 3 शिप्स। और इसमें ये खबर दी गई होती है कि एंटोनियो के सारे जहाज सुरक्षित वापस आ गए हैं। फॉर लोरेंजो टू देयर इज गुड न्यूज दैट ही एंड जेसिका आर टू गेट 1/2 of Shylock's estate immediately and the whole of it on his death. तभी लोरेंजो और जेसिका के लिए भी एक अच्छी खबर आती है कि लोरेंजो और जेसिका को उसके पिता की आधी जायदाद का हिस्सा मिल जाएगा और आधी जायदाद उसके फादर की डेथ के बाद मिल जाएगा। दे एक्सप्लेन इन जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। सभी खुशी के मारे बोल उठते हैं। फेयर लेडीज यू ड्रॉप मना इन द वे ऑफ स्टार पीपल। मना मीन्स रोटी, आहार, खाना, भोजन कि स्वर्ग की देवियों ने भूख से मरते हुए लोगों के लिए आहार खाना भेजा है। एंड एंटोनियो थैंक्स पोर्शिया सेइंग। और एंटोनियो पोर्शिया का धन्यवाद कहते हुए कहता है यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग, कि ओ पोर्शिया तुमने मुझे मेरा जीवन और मेरी रोजी रोटी दोनों वापस किए। दस द कॉमेडी एंड्स ऑन अ नोट ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप। इसलिए ये जो कॉमेडी है, ये जो हास्यपद नाटक है, ये खुशी और मित्रता के भाव से समाप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।